हरे कृष्णा। ये बड़ा ही रोचक प्रश्न आज हम गीता वीकली में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें लोग बोलते हैं 33 कोटि प्रकार के देवता हैं जी, या 33 करोड़ प्रकार के। आप कहीं एक बार बोल दीजिए 33 करोड़ है, फिर लोग टक 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 बोलते हैं नहीं 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 नहीं, कोटि है, अपने आप को ठीक करिए, ना कोटि मतलब प्रकार। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इस प्रश्न के शास्त्रों का क्या मत है भगवत गीता के माध्यम से। भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 में अर्जुन ने भगवान के जब विराट रूप को देखा तो उन्होंने क्या देखा। अर्जुन कहते हैं अर्जुनावाच पश्यामि देवस्तव देवदेह सर्वास्ततः भूत विशेष संगान ब्राह्मणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उगांच दिव्यान्। तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा पश्यामि देवस त्वं देवदेहा, मैं देख रहा हूं आपके शरीर में सारे देवता विराजमान हैं। सर्वास्ततः भूत विशेष संघान, और सभी विविध विविध जीवों को देख रहा हूं जो एकत्रित होकर आपके शरीर में विराजमान है। किस किस कौन से देवता को देख रहे हैं? प्रमुख देवताओं का नाम बोल रहे हैं, कह रहे हैं ब्राह्मणम ईशम कमलासन तथा, ब्रह्म जो है ब्रह्मा जी, उनको कमल आसन पर बैठे हुए आप ही के शरीर में देख रहा हूं प्रभु। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये कंसेप्ट नहीं है ट्रिनिटी। शरीर में भगवान कृष्ण के उसी विश्व रूप के अंदर ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। और किसका दर्शन हुआ? कह रहे हैं शिव जी का दर्शन हुआ। रुद्र भगवान शिव को भी उन्होंने भगवान कृष्ण के शरीर में देखा। और किसको देखा? ऋषियों को देखा, और साथ में दिव्य सर्पों को देखा। वासुकी शेषनाग आदि सर्पों को भी भगवान के शरीर में देखा। तो भगवान कृष्ण को हम बड़े ही बालक रूप में मानते हैं। कोई लड्डू गोपाल रखता है घर में, सोच के देखिए इसी लड्डू गोपाल के हृदय में ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, सर्प भी हैं, ऋषि भी हैं, समस्त कोटि जीव भी हैं। वही भगवान कृष्ण जो किशोर अवस्था में वृंदावन में लीला कर रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं, अनेक अनेक दिव्य हम लोगों को आनंद देने वाली लीलाएं कर रहे हैं भगवान। तो प्रश्न है ये कि फिर क्या समझें? ये जो देवता हैं, इतने हजारों हजारों देवता अर्जुन को दिख रहे हैं, ये तो करोड़ हैं कि कोटि हैं? क्या करें, बड़ा कंफ्यूजन है। तो जैसे 33 करोड़ हैं कि 33 प्रकार हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चर्चा करना चाहिए हमको कि एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहद आरण्यक उपनिषद, जिसमें बताया गया 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 1 इंद्र हैं, 1 प्रजापति हैं। अब इसको जोड़ें तो 33 प्रकार के होते हैं देवता। और इसी कोट को लोग फ्लोट करते हैं व्हाट्सएप में और बोलते हैं नहीं जी 33 प्रकार हैं, 33 करोड़ नहीं है। तो उत्तर क्या है? 33 प्रकार भी हैं और 33 करोड़ भी हैं। जैसे हमारी मिनिस्ट्री की पोर्टफोलियो होती है, उसमें एक होता है होम मिनिस्टर। अब होम मिनिस्टर के अंडर में खाली एक होम मिनिस्टर, तो एक व्यक्ति हो गया होम मिनिस्टर, उसका हेड हो गया, उसके अंदर टीम होती है। फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें एक फाइनेंस मिनिस्टर हेड हो गया, उसकी टीम होती है। तो 33 प्रकार हैं, लेकिन 33 करोड़ भी हैं। जैसे हमारा ये भवन है 14 भुवन, इसमें सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर है भुवलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, उसके ऊपर महरलोक, फिर जनलोक, तपलोक, और सबसे अंत में है सत्यलोक जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। पृथ्वी के नीचे हैं अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 14 लोक हैं जो है ना ब्रह्मा जी के, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला रसातल पाताल हो गया। बोलते हैं तुझे पाताल में भेज दूंगा। तो ये 14 लोकों का ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, है ना। इन 14 लोकों में से हम पृथ्वी में रहते हैं और स्वर्ग तक जानते हैं। अब इसी को अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक जगहों पर क्या कहा गया? कहते हैं त्रिलोकी, 3 लोक। तो त्रिलोकी क्यों कहा? ये तो 14 लोकी होना चाहिए, तो फिर कभी कभी भगवान को भी त्रिलोकी कहते हैं, त्रिलोकी के स्वामी। तो जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाली बिल्डिंग के फ्लोर, उनको बोलते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति। ऊर्ध्व ऊपर के लोक हो गए 6, उसे बोला 1 लोक, और नीचे वाले 7 उन्हें बोला 1 कैटेगरी, और मध्यम बीच वाली पृथ्वी हो गई। तो ये 3 में डिवाइड कर दिया, अपर प्लैनेटरी, लोअर प्लैनेटरी, मिडिल प्लैनेटरी। तो ये हो गया
त्रिलोकी। अब ये त्रिलोकी भी कहला सकती है और ये क्या कहला सकती है, साथ में कहला सकते हैं 14 लोक, क्योंकि अगर डिटेल में जाएं ऐसे ही 33 प्रकार उपनिषद में एक जगह कहा, लेकिन लिंग पुराण में 33 करोड़ देवताओं का वर्णन आता है। कहते हैं त्रिशतम सहस्त्राणि देवा सोमः पिबति वे। अब ये श्लोक आया है त्रिमशत, त्रय मतलब 3, त्रिमशत यानी कि 33, 33 सहस्त्राणि। सहस्त्राणि को कई बार लोग हजार से भी समझते हैं कि हजार है, लेकिन सहस्त्राणि जिसमें सहस्त्र की अभिव्यक्ति करी गई है करोड़ के लिए करी गई। 33 करोड़ लिंग पुराण का श्लोक है। देवा सोमा पिबति वे, सारे देवता बैठ करके सोम रस का पान कर रहे हैं, लिंग पुराण का श्लोक है। और श्रीमद् भागवत में 6ठे स्कंद के 6ठे अध्याय के श्लोक संख्या 17 में भी जब रुद्र की बात आती है तो कहते हैं जी 11 रुद्र है। अब सुनिए ये श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण का है ना, प्रूफ है इस बात का। स्वरूप असूत भूतस्य भार्या रुद्रानश्च कोटिशा, भार्या रुद्रानश्च कोटिशा, करोड़ों रुद्रों को प्रकट किया किसने, स्वरूपा आसुता, उनकी मां का नाम है स्वरूप माता। उन्होंने उत्पन्न किए रुद्र कितने, करोड़, कोटिशः, और उनमें से 11 प्रमुख रुद्र हैं। कौन से, रैवत, अज, भीम, वाम, ऐसे रुद्रों के नाम भागवत पुराण में वर्णन है। तो किसी भी चीज का एक मत बना लेना नहीं 33 प्रकार हैं जी, ये कंफ्यूजन है, 33 करोड़ नहीं है। तो आपने देखा करोड़ों तो रुद्र हैं, उसके बाद में आपने देखा 33 करोड़ लिंग पुराण में लिखा है सोम रस पीते हैं। उसके बाद आप देखिए चर्चा करी गई है, इसी के अंदर बताते हैं कि अगर रुद्र, आदित्य, वसु, इंद्र, प्रजापति में ही हम देखें तो देवी दुर्गा कहां जाएंगी, कौन सी कैटेगरी में आप डालेंगे उनको, इंद्र, वरुण, चंद्र, ये किस कैटेगरी में आप डालेंगे, हनुमान जी को किस कैटेगरी में डालेंगे। अनेक देवता हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते। ऐसे ही त्रिलोकी की चर्चा होती है तो उसमें सत्यलोक, जनलोक, तपलोक की चर्चा नहीं है, नीचे के लोकों की चर्चा नहीं है। तो हम एक जनरल क्लास होती है, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको जब समझाया जाता है तो बोलते हैं जी बेटा 5 में से 2 गए तो कितने आए, तो बोलता है 3। बोले 2 में से 5 गए, बोले नहीं ये मुझे नहीं आता, 2 में से 5 कैसे जाएंगे। लेकिन वही जब बच्चा डिटेल में आगे बढ़ता है तो जानता है 2 में से 5 यानी -3 होता है। ऐसे ही जब हम शास्त्रों की गहराई में जानते हैं 33 करोड़ देवता हैं। और इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद ने कई जगह पर इसका वर्णन किया अपने प्रवचनों में कि यस 33 करोड़ देवता हैं। लेकिन कैसे, अर्जुन ने स्वयं अपने ही भगवान कृष्ण के विराट रूप में देवताओं के दर्शन किए। कृष्ण भजन करने से 33 करोड़ देवता संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से 33 करोड़ पत्तियां संतुष्ट हो जाती हैं। तो आशा करते हैं आपका यह संशय दूर हुआ होगा और अब आप अपने को सनातन धर्म के इस ज्ञान को अंगीकार करेंगे और इसके मत को मतभेद नहीं समझेंगे। हरे कृष्णा।